बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है, बड़े आफ्टर शॉक्स हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आज़ाद सहाफ़त में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई, उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इदारा इस लेवल तक जा सकता है, या इस लेवल तक नफरत फैल सकती है, या कम से कम डीजी आईएसपीआर के लेवल का एक जर्नैल बैठ के इतनी पोलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में, तो उन्होंने भी आकर कहा जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, खासतौर पर उस बयान पर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा है डीजी आईएसपीआर ने। ये एक जर्नलिस्ट का सवाल था, उन्होंने सवाल पूछा, जनाब वो कुत्ते बांधे थे मस्जिद में, तो क्या ये वाकया, इसके ऊपर कोई आपका रद्द-ए-अमल नहीं आया? तो असल में तो बात ये नहीं थी। जो बात समीला अफरीदी ने की थी वो ये थी कि मस्जिद में कुत्ते बांधे गए। जब लोग गए और जाकर उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि आप और कुत्ते हमारे लिए एक जैसे हैं। यानी वो जो लोग गए थे उनकी तौहीन की गई, उन्हें भी कुत्ते करार दिया गया। इसके ऊपर सबने ये कहा और सबको ये शुबा था, यानी मुझे भी ऐसा था कि ये शायद मामला एग्जेजरेट हो रहा, लेकिन जैसा वज़ीर आला ने कहा हमने वैसा रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब वहां पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी वाकया हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लोगों ने सबूत डाले कि मसाजिद के अंदर जो है वो अजीब तरह की सूरत पैदा हो गई है, जूतों के अंदर लोग अंदर भी चले जाते हैं। बहुत सारी मसाजिद या मदारस जो हैं जहाँ पे पहले जुमे की नमाज या नमाज होती थी, वहाँ पे अब कंट्रोल कर दिया गया है, क्योंकि आबादी उन इलाकों से चली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में वो एरियाज। और ये कुत्तों वाला वाकया हुआ था, बाकायदा एक तकरीर भी इसके सिलसिले में पेश की गई। जो लोग ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया भी, बल्कि एक नौजवान की मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया जिसने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो उसने बहुत पहले अपने फेसबुक पे लगाई थी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं है नौजवान, ये पासून का है। तो उसने भी ये बताया था कि जनाब ये कुत्ते वाला वाकया पेश आया था। जब लोग गए तो उन्हें कहा गया कि आप भी ऐसे हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया डीजी आईएसपीआर ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। यानी डीजी आईएसपीआर या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो डीजी आईएसपीआर ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वजीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने, यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने पीटीआई को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है और शदीद तरीन गमो गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो ये साबित कर दिया वजीर आला ने जो कहा था वो ठीक कहा था, डीजी आईएसपीआर ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जाम लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुर्रम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से, पीएमएल-एन के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पर माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकादा ना करें, यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूं। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट।
कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर 1976 में आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जगह लड़ी अमेरिका के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में। इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्कर अमेज बात कर दी, और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट हो गई मीडिया में, और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया, और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखें इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजादात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजादात एवं नहीं मिल जाते। बड़े बड़े 9 फौजी एजादात थे, और तगड़े फौजी एजादात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया। उसने ना सिर्फ माफी मांगी तहरीरी तौर पे, माफी मांगने के बाद उसको उसके ओहदे से 23 जून 2010 को मैदान जंग से बुलवा के हटा दिया गया। यह है जनाब कौम। इस तरह बना जाता है सुपर पावर, इस तरह उसूल बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर। लेकिन यहां पाकिस्तान में जो जिसको मर्जी कुछ कह ले, उन्होंने कुत्ता कह दिया हुकूमत, बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि यार ये ज्यादती है। वो एक लीडर है, आप उसको कुत्ता नहीं कह सकते। और वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, एक सरकारी मुलाजिम 22वें ग्रेड का, वो उसको कुत्ता नहीं कह सकता। बजाय ये कहने की हुकूमत कह रही है कि हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की हमायत करते हैं। इससे ज्यादा बूट पॉलिश क्या होगी? यानी कहां से कहां ये लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए। बाकी लोग भी अपना अपना रद्द अमल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल। कायदे आजम ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये मत भूलना कि मुसल्लह अफवाज लोगों के मुलाजिम है। यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज वी, ये हम हैं, द सिविलियंस, आम शहरिया सिविलियंस, who decide these issues, and it is your duty to carry out these talks with which you are interested। अब आप ये देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात फौजियों को कही थी। उन्होंने कहा था ना, पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। तुम अवाम के मुलाजिम हो, और हम सिविलियंस हमेशा पॉलिसी बनाएंगे, तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे। और तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें हम कहेंगे, या जो तुम्हें टास्क दिया जाएगा तुम उसके ऊपर काम करोगे। इधर जनाब कुत्ता काम चल रहा है, उसको कुत्ता कह दिया, उसको ज़हनी मरीज कह दिया, उसको ये कह दिया। अब इमरान खान में और इनके अंदर ना एक फर्क भी है। इस फर्क को भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। इमरान खान की बीवी को घटिया तरीन इद्दत वाले केस में डाला गया। इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर बंद किया गया। इमरान खान की बहनों को सड़कों पे मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया। उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहता है या अपने मौके को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीजें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया, या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं। उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से हो गया। उसने $16 अरब से जायद के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे कौमी खजाने में। आपके $14 अरब में से $12.5 अरब तो आपने बाकी मुल्कों के लेकर रखे हुए हैं। आपके पास तो ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। उसके दौर में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, कोरोना होने के बावजूद आपने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, बदतरीन हालात के बावजूद आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं, और IMF की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन के अंदर आपने इंतहा कर दी है। और एक और ग्लोबल रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि बैड गवर्नेंस में भी आपने झंडे गाड़ दिए, आप सारी दुनिया से आगे निकल गए हैं। उस आदमी को आप ज़हनी मरीज कह रहे हैं जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आप 3 साल में टके का परफॉर्म नहीं कर सके, और आप कह रहे हैं वो जो जेल में है वो ज़हनी मरीज है। भाई उसके ऊपर आपने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया। अच्छा, इसमें ना एक अब फैसला कर दिया गया है, और ये फैसला सामने भी आ गया, लेकिन पहले बैरिस्टर गौर का जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी देख लें। बैरिस्टर गौर का सबसे नरम रद्द-ए-अमल होता है। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। ये वो आदमी है जो चाहता है हमेशा से कि कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, कोई इधर से रास्ता निकला है, कोई इधर से रास्ता निकला है। मेरी एक दफा बैरिस्टर गौर साहब से जब मुलाकात हो रही थी तो मुझे भी यही बात कह रहे थे कि ये जो बदअतमादी पैदा हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट में और PTI में, मैं चाहता हूं ये बदअतमादी खत्म हो ताकि मामला आगे बढ़े, कोई साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस दलदल से निकले। वो इस तरह पॉजिटिव सोच का आदमी है। उन्होंने कहा जी मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूं कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे मायूसी हुई। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा।
रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को खत्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूं कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल पीटीआई और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में है, इनसे मुलाकातों की इजाजत हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बात उन्होंने फिर अकल वाली की है बैरिस्टर गौहर ने कि तनाव खत्म करें, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां बंद करें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद करें, इंसाफ और कानून होने दें, इमरान खान को जेल से बाहर आने दें, जो जुल्म और ज्यादती है उसका सिलसिला खत्म किया जाए, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाए ताकि पाकिस्तान फरे और पूरे। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है गुज़िश्ता 3.5 साल में लगातार हमारा पोटेंशियल हमारे लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। यानी जब आप पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जाएंगे, दुनिया फायदा उठाएगी, पाकिस्तान नहीं उठाएगा। ये हो रहा है। अब नाज़रीन, अलीमा खानम ने और बाकी लोगों ने कहा कि मुलाकातें हमारी बंद कर दी गई हैं और हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGSPR की बात से भी यही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है। और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फौज भी होगी, इस पर रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो इन मामलों के लिए वो चाहते हैं कि जी